अयोध्या धाम से आनंद विहार टर्मिनल न्यू अमृत भारत एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का स्वागत कानपुर सेंट्रल में बड़ी ही धूमधाम से किया गया, जहां स्वागत में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, महापौर प्रमिला पांडे, विधायिका नीलिमा कटियार, विधायक सतीश महाना सहित रेलवे के कई अधिकारी मौजूद थे। इस स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम से किया। इसके साथ ही 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेनें देश के विभिन्न कोनों को जोड़ेंगी और अयोध्या धाम आने वाले पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं को प्रीमियम ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस उपलब्ध कराएंगी। इसी प्रकार स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज से लैस अत्याधुनिक अयोध्या राम धाम रेलवे स्टेशन भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। यूं तो इस स्टेशन का 3 फेज में विस्तृत विकास होना है, लेकिन पहले फेज के विकास कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है। मीडिया से बातचीत के दौरान डीआरएम प्रयागराज ने बताया कि यह ट्रेन भी वंदे भारत की सीरीज में आती हैं, जो कि अयोध्या से नई दिल्ली कई ओर चलेंगी। आज इस अवसर पर कानपुर से गरीब और असहाय बच्चों को इस ट्रेन में यात्रा कराई जाएगी, जिसके लिए सभी बच्चे भी उत्साहित दिखे। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता सावेज आलम की रिपोर्ट। दिखाई गई है, इस ट्रेन की क्या विशेषता है और कहाँ तक ये जाएगी? देखिए, ये जो ट्रेन है ये जो हमारी वंदे भारत ट्रेन है उसी की सीरीज़ में अयोध्या से नई दिल्ली के लिए ट्रेन है। और ये बहुत खुशी की बात है प्रयागराज मंडल के लिए भी और कानपुर वासियों के लिए भी कि ये आज इसका इनॉग्रल रन है। और ये जैसे हम लोग पहले भी वंदे भारत ट्रेन में इनॉग्रल रन कराते रहे हैं, उसी तरीके का रन है। अभी इसका पूरा फाइनल नोटिफिकेशन आना बाकी है, तो फिर ये रेगुलर चलेगी। उसके साथ ही जो आज की खास बात है प्रोग्राम की, वो मैं आपको बता दूँ कि वो मेनली अमृत भारत ट्रेन्स, जैसे वंदे भारत ट्रेन्स हैं, वो अमृत भारत ट्रेन, जिसे आप कह सकते हैं लग्जरी ऑन व्हील्स फॉर द कॉमन मैन। वो उस तरीके की ट्रेन है जिसमें आप ये मान सकते हैं कि राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों की सुविधाएं स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के पैसेंजर्स को भी उपलब्ध होने जा रही हैं। उन ट्रेनों का इनॉग्रेशन ये एक आज बहुत बड़े हर्ष का विषय है। और उसमें से एक ट्रेन प्रयागराज मंडल से भी होकर गुजरेगी, जिसका नोटिफिकेशन आ भी गया है, दरभंगा से नई दिल्ली वाली। वो उसका इनॉग्रल रन दूसरे रूट से, लेकिन उसका रेगुलर रन 1 तारीख से शुरू हो जाएगा, जिसको मुझे आपके साथ शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है। क्या विशेष होने वाला है और कौन बच्चे भी जा रहे हैं आज सफर में? जी, आज के सफ़र में मीडिया और बच्चे, और सबसे बड़ी जो खास बात है, जो आपने भी देखा होगा हमारे एनजीओ के साथ जिन बच्चों से आप इंटरेक्ट कर रहे थे, ये वो बच्चे हैं जो हम लोग कहते हैं पुअर और डाउन ट्रॉडन। उससे ये बच्चे इतने एक्साइटेड, आपने देखा होगा इनके चेहरे की खुशी। अब जो बेसिकली जो प्रयास है हम लोगों का, वो यही है कि बेसिकली हर वर्ग का, हर तबके का बच्चा सब समान हो, सबका साथ में सबका विकास हो। इसी प्रयत्न के साथ में हम ये बच्चों को हम लोगों ने स्पेशली चूज़ किया था। इन्होंने बढ़ चढ़ के इनके सपनों की, आपने देखा होगा मैंने ट्वीट भी किया था कि इनके सपनों की रेल इन्होंने वंदे भारत कैसी दिखनी चाहिए। और आज उनका सपना जब ये वास्तव में बैठेंगे तो इनके चेहरे की खुशी देखने लायक होगी। ये सब हम सबका प्रयत्न यही रहता है कि हमारी जो भावी जनरेशन हो उसके चेहरे पे खुशी हो। वो खुशी आज मुझे इन बच्चों के चेहरे पे देखने को मिली। जिसका मुझे वंदे भारत में क्या स्पेशल होगा? ये जो नई वंदे भारत है, ये वंदे भारत वाली ही सीरीज़ की ट्रेन है और ये उसी तरीके की सारी आधुनिक सुविधाओं से ये युक्त होगी। और अब बहुत जल्दी जो एक और एडिशनल फीचर यहाँ प्रयागराज मंडल में और ये सब हाई स्पीड रूट्स में आने वाला है, वो कवच का आने वाला है, जिससे हमारी सेफ्टी के जो वो है मापदंड, वो और भी बढ़ जाएगा। 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म स्थान के ऊपर उनकी प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है। देश और दुनिया भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचेंगे और ये अनवरत अनंत काल तक चलने वाला है। और ऐसी अवसरों के ऊपर वहाँ पर सुविधाएं भी हों, लोगों के आवागमन के लिए भी सब कुछ अच्छा हो। इस नाते से बहुत सारी ट्रेनें हैं। आज वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और कई ट्रेनों का भी शुभारंभ किया। उसमें से एक ट्रेन जो अयोध्या से दिल्ली जाएगी कानपुर महानगर होके, उसके कारण लोगों के मन में उत्साह है, उमंग है। और उस ट्रेन को जो भगवान के क्षेत्र से, जन्म स्थान से चलने वाली है, उसके प्रति हमारा सम्मान, आदर और भाव भी है। इसलिए यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। मैं श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से इस देश की आज़ादी के बाद जब शुरू हुआ था सन 1984 में एकात्मता यात्रा के माध्यम से, तो मैं लगभग 24 वर्ष का था, तब से मैं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन, और मैं ही नहीं, ऐसे मेरे ऐसे लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए थे, उनमें से मैं भी एक छोटा सा भक्त हूँ भगवान का। तो इसलिए हम, मेरे लिए और हमारे जैसे ऐसे करोड़ों लोगों के लिए बहुत ही मतलब जीवन पर्यंत एक
इमोशनल भी अवसर है, एक समर्पण का भी अवसर है, भक्ति का भी अवसर है। और इन सारे अवसरों को हम संजो कर बहुत उत्साह उमंग के साथ 22 तारीख को उस कार्यक्रम को मनाएंगे। उसी श्रृंखला में आज कानपुर महानगर में जो ट्रेन आ रही है उसका स्वागत करेंगे।